हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आप में से जो अधिकतर विद्यार्थी हैं उनका सवाल यही है कि सर अब हमारे एग्जाम 19 तारीख से 19 जो दिसंबर है उससे हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो सर हमारे जो अलग अलग प्रकार के पेपर होने वाले हैं, मेजर सब्जेक्ट के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी है। जैसे हम अगर बीए के विद्यार्थी हैं तो हमारा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी का पेपर हो सकता है। अगर हम बीकॉम के विद्यार्थी हैं तो ईएफएम का, एबीएसटी का पेपर हो सकता है, या फिर जो और भी पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जो पेपर होंगे उनके बारे में पता है। लेकिन आप हमें जो एक तो एग्जाम पैटर्न का नहीं पता है आपके सामने कि भाई किस प्रकार से पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, हमें कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। दूसरी बात, ये जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश का पेपर है, ये किस हिसाब से आएगा और उसमें क्या क्या आपके सामने आने वाला है ना। उन पेपर का क्या नाम है। ये वैल्यू एडेड कोर्स वीएससी का पेपर है, इसका क्या सिस्टम है, लिखने वाला आएगा, एमसीक्यू टाइप आएगा, कितने नंबर का आएगा, नॉन कॉलेज वालों का कितने नंबर का आएगा और रेगुलर वालों का कितने नंबर का आएगा। अच्छा, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले विद्यार्थी हैं उनका भी यही सवाल है कि सर हमारे पेपर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो बच्चों, बाकायदा मैं आपके सामने इस वीडियो में सब्जेक्ट और उसका नाम, कोई विषय है उसका नाम लेकर आया हूं, वो पेपर कितने नंबर का होगा, किस हिसाब से पेपर होगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी के विद्यार्थी हो, चाहे बीकॉम के विद्यार्थी हो, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी हो राजस्थान विश्वविद्यालय के, तो चुपचाप क्या करना, आपको वीडियो को देखना है और पूरा देखना है। काफी बच्चे क्या वीडियो शुरू करेंगे, बस इतने में छोड़कर चले जाएंगे, नहीं, ये वो वीडियो नहीं है, पूरा देखना आपको इस वीडियो को, और चुपके से अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। समझ में आ गया। आपके सामने एक एक चीज बताऊंगा कि आपके सामने जो सब्जेक्ट है इनकी फ्री में पीडीएफ कहां पर मिलेंगी वो भी बताऊंगा, आपके सामने फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे वो भी, सभी चीजें बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहो आप, तो बस आपको इतना करना। चलो शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहले वाला पेपर होता है, आपके सामने जो पहला पेपर भी देखने को मिलेगा बीए का, जो आपके सामने जो पहला पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। लेकिन अगर आप बीएससी बीकॉम के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश बच्चों के लिए सबसे बड़ी खूब की बात है कि सर जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। तो बच्चों, मैं पहला आपके सामने उदाहरण देकर बता देता हूं। आपके सामने हिंदी व इंग्लिश का पेपर का नाम है, इंग्लिश के पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रीहेंसिव, ये नाम आपके सामने। ये पेपर आपके सामने, हिंदी के पेपर का नाम है सामान्य हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, बीए बीएससी बीकॉम के या बीबीए के किसी के विद्यार्थी हो, पेपर का यही नाम रहने वाला है, यही पेपर रहने वाला है, सेम सिलेबस रहने वाला है। नॉन कॉलेज का भी सेम सिलेबस रहेगा इन पेपर का, रेगुलर का भी सेम सिलेबस रहेगा। इतना समझ में आ गया आपके सामने। पेपर वो किस प्रकार का आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर कौन सा होता है भाई, जिसमें आपको लिखना होता है। क्या करना होगा, लिखना होगा, कॉपी आएगी उसमें आपको लिखना होगा। इस प्रकार के पेपर को डिस्क्रिप्टिव पेपर बोला जाता है। समझ में आ गया। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, कौन से वाले विद्यार्थी, रेगुलर वाले विद्यार्थी। भाई रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। चाहे बीए बीएससी बीकॉम के, बीबीए के, रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका 40 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का, 40 नंबर का। और एक बात बता देता हूं, सभी विद्यार्थियों का अनिवार्य पेपर है, सबका। हिंदी इंग्लिश का पेपर सबका अनिवार्य, सबका होगा आपके सामने। 40 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर का नंबर है 40। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 16 नंबर में। रेगुलर वाले विद्यार्थी को 16 नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए पास होने के लिए। 16 आ जाएंगे तो भी पास हो, और इससे ज्यादा आएंगे तो भी आप पास की श्रेणी में आ जाओगे। समझ में आ गया। तो इंग्लिश का पेपर जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन, हिंदी का नाम है सामान्य हिंदी। दोनों के दोनों विषयों में आपके सामने जो रेगुलर के विद्यार्थी हो, बीए बीएससी बीकॉम, आपका पेपर 40 नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 16 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अब काफी विद्यार्थी हैं जो नॉन कॉलेज से हैं। नॉन कॉलेज वालों का कितने नंबर का पेपर होगा भाई, 50 नंबर का होगा। क्यों 50 नंबर का होगा आपके सामने, क्योंकि जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनका 40 नंबर का पेपर तो लिखने वाला हो जाता है, जो अब लगने एग्जाम, और 10 नंबर का इनका इंटरनल एग्जाम देखने को मिलता है स्कूल के अंदर। होता है इनका भी 50 का ही है, लेकिन 10 नंबर का इंटरनल का एग्जाम हो जाता है, इसलिए इनको वो फायदा हो जाता है, इसलिए इनका 40 का होता है। लेकिन आपका पूरा का पूरा 50 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने होंगे भाई, 20 अंक लाने होंगे। पेपर सेम, एग्जाम पैटर्न सेम,
एग्जाम पैटर्न से आपके सामने सबका सिलेबस बताऊंगा, तो एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा। मार्क्स चाहिए आपको 20 पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए भाई आपको पास होने के लिए? 20 अंक टोटल चाहिए आपको पास होने के लिए। सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश में बीएससी बीए, बीएससी बीकॉम, बीबीए के विद्यार्थी और नॉन कॉलेज के अनिवार्य पेपर है हिंदी इंग्लिश के दोनों का आपके सामने बता दिया। 20 नंबर आपके सामने चाहिए। अब 20 नंबर आपके आएंगे कैसे, आपको फ्री में इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी उसके बारे में बता देता हूं। अब आपको फ्री में अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो भाई मैंने टेलीग्राम चैनल दिया उसका लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। लगभग 9,500 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ऊपर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, इस यूनिवर्सिटी चैंपियन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, नीचे की तरफ जाना भाई आपको। जैसे नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको आना है। इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर एक क्या है, सर्च वाला ऑप्शन है। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, इंग्लिश कर दिया सर्च आपके सामने। सर्च कर लेना भाई। जैसे इंग्लिश सर्च करोगे आपके सामने, एक अब आपने इंग्लिश सर्च कर लिया। देख लो भाई, ऐसे सर्च करना आपको इंग्लिश को। और जैसे सर्च करोगे आपके सामने पीडीएफ ऐसे खुलेगी, खुल गई। नीचे की तरफ आपको जाना है, यहाँ पर देखो आपके सामने बकायदा लिखा हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश गेस पेपर प्लस सॉल्यूशन। जैसे आपके सामने इस पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी की सारा जो टॉपिक से संबंधित सब कुछ मैंने पढ़ा रखा, सारा का सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो इस प्रकार में जो फ्री वाले नोट्स हैं उस पे आपको कर लेना डाउनलोड। और इस पे जो आपके सामने सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने पर क्लिक करोगे ना तो बकायदा वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना, फ्री में नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। अगर हिंदी की भी डाल रखी है तो नहीं डाल रखे तो डाल दूंगा, बाकी मैंने हिंदी की भी डाल रखी होगी। एक बार मैं सर्च करके देखो। सामान्य हिंदी की पीडीएफ तो है नहीं, आपके सामने 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लेना, सामान्य हिंदी की पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी देख लो, थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर लिटरेचर हिंदी लिटरेचर की गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन डाल रखा है, जनरल हिंदी सेकंड सेमेस्टर का डाल रखा है, सब कुछ यहाँ पर फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। तो इसको भी ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम को एक बार के लिए। अगले वाले पेपर होने वाले आपके सामने कौन से, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के पेपर। एसईसी का पेपर आपने देखा होगा, एसईसी का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होगा इससे संबंधित आपके सामने। अब इसमें बहुत सारे पेपर होंगे भाई आपका, जैसे कि नाम बता देता हूं कितने नंबर का होगा वो भी बताऊंगा नॉन कॉलेज और रेगुलर वालों के लिए। पहला है ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पेपर, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर, डाटा एनालिसिस का पेपर, बिजनेस एथिक्स का पेपर, इंटर्नशिप का पेपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, लीगल अवेयरनेस, डिजिटल फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग। तो ये कुछ पेपर आपके सामने, ये सारे के सारे पेपर में से कोई आपका एक पेपर होगा। ये पेपर 2 देखने को मिलते हैं आपके सामने मुख्यतः, है ना। 2 अलग अलग तारीख को 2 पेपर दे रखे होंगे। तो पहला सवाल, हम सर मेरा कौन सा पेपर होगा, तो आपने जो अपना एग्जाम फॉर्म भरा है ना उसमें देखो स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स का आपने कौन सा पेपर चूज किया है। जो पेपर आपने चूज किया है उसी पेपर का आपके सामने आपका पेपर देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में हो गया आपके सामने? वही पेपर आपका होगा, उसमें बकायदा डेट भी दे रखी हो, इस पेपर इस दिनांक को इस तारीख के आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब इन सब की पीडीएफ कहां पर देखने को मिलेगी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करें। पहली बात, ये पेपर का पैटर्न कैसे होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा आपके सामने, मतलब गोले भरने होंगे। एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन दे के रखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना होगा ओएमआर शीट के अंदर। समझ में आ गया? और आपको उस हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पेपर कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप पेपर होंगे। तो इनके एमसीक्यू मैंने बकायदा बना के रख रखे हैं आपके सामने, फिक्र मत करो। बस आप तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बस आपका एक काम है, बाकी मैं संभालूंगा सारी की सारी चीजें। समझ में आ गया? सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं, आपका जो पेपर होगा किसका, इसका जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, वो रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 40 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 40 पर्सन आएंगे, 40 एमसीक्यू आएंगे, उसमें से 16 एम से ज्यादा आपको टिक द करेक्ट आंसर सही करने। और बच्चों में आपको बताऊं, पिछली बार जो मेरे विद्यार्थी है ना, जो इस बार जो नॉन कॉलेज या रेगुलर के, जो आपके कॉलेज से पूछ लेना अगर कोई यूनिवर्सिटी चैंपियन से पढ़ा है, 30+% सही कराए हैं मैंने। 40 में से 30+% रेगुलर वालों के पूछ लेना। अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी चैंपियन से पढ़ा हो विद्यार्थी, कमेंट कर देना नीचे, जो हमारी जो चैंपियन गैंग है वो आपके सामने आपको कमेंट करके बता दी कि 16+ नहीं, मैंने बाकायदा 40 में से 35, 30+ नंबर दिलाए बच्चों के। आपके भी आएंगे, बस आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा, जो कंटेंट दूंगा, वो पढ़ के चले जाना, बस आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। समझ में आ गया? तो आपको बस 40 में से मात्र 16 अंक लाने हैं।
इतने आपको लाने आपको। अब नॉन कॉलेज वाले बोलेंगे सर हमारे कितना पेपर होगा, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का 50 नंबर का पेपर होगा भाई। कितने नंबर का, 50 नंबर का पेपर होगा। उसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, 20 एमसीक्यू सही करने हैं। बता देता हूं, नॉन कॉलेज के जो पिछली बार एग्जाम हुए थे ना, 7 हुए थे आपके सामने, 40 प्लस हर सब्जेक्ट में अंक लाए थे। लगभग विद्यार्थियों के 30%, 90% बच्चों के 30% अंक आए थे। तो आपको तो बस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, मेरे से जुड़ते रहना है, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है बस आपको। फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और यहीं से पेपर बन के आएगा इस चैनल से, जो मैं बताऊंगा इसी से। बस आपको तो ज्वाइन कर लेना। समझ में आ गया। अब इन सब टॉपिक के आपके सामने, जैसे जो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, इंटर्नशिप है, इन सब की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, सबकी मैंने पीडीएफ बाकायदा मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। जो पेपर है उसका नाम सर्च करें ना, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। बार बार ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब हर वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है। अगले वाला पेपर आपके सामने वैल्यू एडेड कोर्स का। किसका पेपर होता है, वैल्यू एडेड कोर्स का आपका पेपर होगा। इसमें किसका पेपर होगा आपके सामने, डिजिटल इन्वेस्टमेंट का पेपर होगा भाई, है ना। डिजिटल सर्वोधन का पेपर होगा, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का पेपर होगा, फिटनेस एंड हेल्थ एंड सोसाइटी का पेपर होगा, जेनरिक वेलनेस एंड केयर का पेपर होगा, और इंडियन वैल्यू सिस्टम भारतीय मीमांसा का पेपर होगा। एक ही पेपर देखने को मिलेगा, एसएससी की तरह दो पेपर नहीं होते, सिंगल पेपर होगा। या भाई इसके लिए इन्वेस्टमेंट कोर्स का भी आपका एक पेपर हो तो वो भी देख लेना। समझ में आ गया। तो एक पेपर देखने को मिलेगा, ये भी कैसा पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। अच्छा, इसमें नीचे और भी टॉपिक थे, मैंने स्किप कर दिया शायद। फाइनेंशियल लिटरेसी व इन्वायरमेंट स्टडीज का भी वही सी में पेपर होता है। तो इसका सवाल, सर मेरा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पेपर कौन सा है। वही जवाब, आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा उसमें देखो कौन सा लगाया था अपने सब्जेक्ट, आपकी कॉलेज वालों ने कौन सा भराया आपसे, या फिर एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा बकायदा। समझ में आ गया आपको इस चीज के बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अगले वाला क्या पॉइंट है, सर कैसा पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। कैसा पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, बाकायदा गोले भरने होंगे उसके अंदर। समझ में आ गया आपके सामने, और टिक द करेक्ट आंसर आपके सामने देखने को मिलेंगे, गोले भरने होंगे, और टिक ओमार सीट में आपके सामने जो एक पर्सन 4 जो उसके एमसीक्यू, उसमें गोले ओमार सीट में आपको भरने हैं। सेम एग्जाम पैटर्न होगा इसका भी। रेगुलर वालों के बीए बीएससी बीकॉम के 40 नंबर का पेपर, 16 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए 50 नंबर का पेपर और 20 नंबर आपको पास होने के लिए लेकर आने हैं। इन सब की पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपके सामने, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक पीडीएफ आपके सामने दिखा देता हूं कि किस प्रकार से पीडीएफ देखने को मिलती है। अब वही आपके सामने, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ज्वाइन करोगे सेम प्रोसेस रहने वाली है, यहाँ पर जाना आपको और फाइल वाले सेक्शन पे जाना है, सेम टू सेम। गए फाइल वाले सेक्शन पे, आपके सामने जैसे इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर था भाई आपका, इन्वायरमेंट सर्च कर लिया आपके सामने, नीचे की तरफ गए, ये रहा आपके सामने इन्वायरमेंट स्टडीज एमसीक्यू के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। कल तक तो सारी पीडीएफ वैसे डाल दूंगा मैं। ये देख लो आपके सामने इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए, ये रहा एमसीक्यू, नीचे बकायदा इसका ये सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्टिव में भी दे रखा है कि भैया उत्तर है तो कैसे उत्तर है। समझ में आ गया। बाकायदा आपके इनके प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करके भी दिखा देता हूं आपके सामने। ये लो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ गई भाई आपके सामने। 2 घंटे का वीडियो डाल रखा है, 10 मिनट का, 45 मिनट का, सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं वो भी डाल रखे हैं, मास्टर क्लास सब कुछ डाल रखा है। बस आपको तो पढ़ाई करनी है। समझ में आ गया आपके सामने। डिजिटल इन्वेस्टमेंट की खुली है, इन्वायरमेंट स्टडीज वाली नहीं खुली है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तो पेपर होने वाला आपके सामने। सभी के सभी विद्यार्थियों को बस क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। सब कुछ फ्री में यहीं पर देखने को मिले। समझ में आ गया ना आपको, हमारे फ्री में कंटेंट कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब आपके सामने जो मेजर सब्जेक्ट होंगे भाई, मेजर सब्जेक्ट के बारे में भी अपन बात करें। काफी विद्यार्थियों का सवाल होता है, सर मेजर सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट आपके सामने देखो, बीए के विद्यार्थी हो तो आपका इतिहास का पेपर होगा, इंट्रोडक्शन द स्टोन वाला पेपर, राजनीतिक विज्ञान के पेपर, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, लोक प्रशासन का, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अर्थशास्त्र के पेपर हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसी प्रकार आपके सारे पेपर देखने को मिलेंगे। इसका क्या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से देख लो। मैं सभी का नाम पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, क्यों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, काफी बच्चे स्किप कर जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे आपके सामने, एक बार पेपर दिखा देता हूँ कौन से होने वाला है। केमिस्ट्री का पेपर होगा, केमिस्ट्री S&P ब्लॉक वाला आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होगा, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का, गणित का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर होगा, वनस्पति विज्ञान का आपका सेल बायोलॉजी वाला पेपर होगा, जियोलॉजी का अर्थ सिस्टम एंड अर्थ का होगा, बायोटेक्निक्स का जो ये पेपर है अलग से होंगे। बीकॉम के आपके सामने जो एफएम का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये वाले आपके पेपर देखने को मिलने वाले हैं।
समझ में आ गया आपके सामने सारे के सारे पेपर, ये पेपर होंगे। अब आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करो, देखो इसमें दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। पहले वाले विद्यार्थी बीए, आपके सामने बीए और बीकॉम के विद्यार्थी जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। ज्योग्राफी वालों को अलग कर दो भाई एक बार के लिए, और होम साइंस वालों को अलग कर दो भाई। बीए में ज्योग्राफी और होम साइंस को एक बार के लिए अलग कर देते हैं। समझ में आ गया? तो आपके सामने वैसे तो मैं बात करूं, आपका जो टोटल पेपर होगा ना, चाहे नॉन कॉलेज चाहे रेगुलर के विद्यार्थियों, कुल क्रमांक 150 होते हैं। कुल क्रमांक, एक बार कंफ्यूज मत होना, कुल क्रमांक कितने होते हैं? 150 नंबर होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अब इसमें से क्या होता है, जो बीए व बीकॉम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या है? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिनके जिनके प्रैक्टिकल नहीं है भाई। समझ में आ गया? ज्योग्राफी, बीए में ज्योग्राफी होम साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, उनको साइड में करो भाई एक बार के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, है ना। उनको बीएससी वालों के साथ बताऊंगा। तो आपका जो पेपर है, पहले रेगुलर वालों की बात करेंगे भाई। रेगुलर वालों के लिए 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, प्लस 30 नंबर के आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं। लेकिन आप पेपर देने जाओगे ना कल, जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, जो बीए और बीकॉम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बीकॉम का भी अगर कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसको भी साइड में कर देना भाई, है ना। बीए रेगुलर वाले विद्यार्थी, नॉन प्रैक्टिकल जिनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, रेगुलर के विद्यार्थी हैं, उनका 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? 30 नंबर इंटरनल के एग्जाम होंगे। पास होने के लिए आपको 48 अंक लाने हैं। कितने अंक लाने आपको? 48 अंक को लाने। अच्छे से समझ लो, 48 अंक की तैयारी करनी है आपके सामने। कराऊंगा 48 से ज्यादा नहीं, 80 प्लस की तैयारी कराऊंगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पे। फिक्र मत लो, बस आप टेंशन, वीडियो क्लासेस अब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। रेगुलर वालों के 120 नंबर की पेपर होगा, 48 नंबर का आपको कुल पेपर लाना है। पीडीएफ कहां पर मिलेंगी नोट्स वाली, वो भी बताऊंगा आपके सामने। नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बीए व बीकॉम, जिनका प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके सामने, उनकी बात करूं, उनका कितने नंबर का पेपर होगा आपके सामने? उनका पेपर होता है आपके सामने पूरे 150 नंबर का। कितने नंबर का? 150 नंबर का। आपका इंटरनल एग्जाम होता नहीं है, तो पूरे के पूरे 150 नंबर का पेपर होता है, और उसमें से आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए भाई। एग्जाम पैटर्न रेगुलर नॉन कॉलेज के लिए सेम रहता है, लेकिन आपका भाई रेगुलर वालों को जो प्रश्न 2 नंबर का आता है ना, वो नॉन कॉलेज वालों के लिए 3 नंबर का हो जाता है। बस यही रहता चीज है, लेकिन होता आपका 150 नंबर का। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 60 अंक कुल चाहिए। कितने अंक चाहिए? 60 अंक कुल चाहिए आपको पास होने के लिए, बीए बीकॉम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। समझ में आ गया? ज्योग्राफी होम साइंस को अपन ने साइड में कर लिया है, और कोई विषय उसको भी साइड में कर लेना भाई। अब बात करें बीएससी या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई भी, चाहे ज्योग्राफी और कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें से सबसे पहले आपके सामने रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करेंगे भाई। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का क्या होगा? 50 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होता है 150 में से, प्लस का 20 नंबर के आपके इंटरनल एग्जाम हो जाते हैं, तो 70 नंबर को साइड में कर दो। आपका पेपर कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का पेपर होता है। आप जो एग्जाम देने जाओगे ना, वो पेपर 80 नंबर का होगा। इनको तो आप साइड में कर दो, भूल जाओ, ये इसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से। इस समय जो एग्जाम होगी उसमें रेगुलर वाले विद्यार्थियों का 80 नंबर का कुल पेपर होगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का पेपर होगा, चाहे ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, चाहे होम साइंस के विद्यार्थी हो, या बीएससी का कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके विद्यार्थी हो। आपका कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 80 नंबर का कुल पेपर देखने को मिलेगा, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 32 अंक चाहिए। किसके? रेगुलर वाले। फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। कौन? नॉन कॉलेज वाले, कंफ्यूज मत हो जाना। रेगुलर वालों का 80 का पेपर और 32 नंबर का आपका क्या देखने को मिलेगा? पास होने के लिए चाहिए। अब इसमें नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं भाई, आपका पेपर 100 नंबर का देखने को मिलता है। आपकी इंटरनल एग्जाम नहीं होती, बाकी प्रैक्टिकल तो आपका होता ही है। तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल को आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको अलग करो। आप जो एग्जाम देने जाओगे कल या जो बाद में, तो 100 नंबर का पेपर होगा। पास होने के लिए इसमें से आपको कितने चाहिए? आपके सामने कुल 40 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए आपको? नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, बीएससी या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे साइंस है, चाहे और कोई सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर होगा। 40 अंक आपको उसमें से कम लाने हैं। कितने अंक? 40 अंक कम से कम आपको लेकर आने हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब कोई डाउट नहीं होगा। अलग अलग आपके सामने एग्जाम पैटर्न पे एक अलग से वीडियो आएगा सभी सब्जेक्ट का, टेंशन मत लो आप। बीए वालों का अलग, बीएससी वालों का अलग, और आपके सामने बाकी के सारी चीजों का अलग से देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेंगी? वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना, हिस्ट्री के विद्यार्थी हो साइंस सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ इसी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप वहां पर मेरी आईडी देके रखता हूँ, किसी को जो कोई पेपर चाहिए था मैसेज कर देना, देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, पहले बता देता हूँ आपके सामने। कैसा लगा वीडियो जरूर से बता दो। इतना लंबा वीडियो बनाया मुझे पता है,
अगर अभी तक वीडियो अगर अभी अब तक आपने देखा ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार लाइक वाला बटन दबा देना। धन्यवाद।